नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विशेष चर्चा जारी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में नई ओबीसी सूची पर रोक लगाने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई। पंजाब के लुधियाना में एक वाहन के सरहिंद नहर में गिरने से 6 लोगों की मौत। अमेरिका और चीन आज स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में व्यापार वार्ता के नए दौर की शुरुआत करेंगे। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक पूर्वी राजस्थान में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कल से तेज बारिश की आशंका। तेजस्विनी शंकर ने दूसरी बार नया राष्ट्रीय डीकैथलॉन रिकॉर्ड बनाया। पोलैंड में एथलेटिक्स मीट में चौथे स्थान पर रहे। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा जारी है। इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर वक्तव्य दे रहे हैं। आइए सुनते हैं। रफीकी, रहीम यार खान, जैकबाबाद, सुक्कुर और भोलारी जैसे बड़े एयरबेस पर प्रहार किया और पूरी दुनिया ने भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम की तस्वीर देखी। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन का एक बेमिसाल उदाहरण था। जब भारतीय वायुसेना ने आसमान से हमले किए, हमारी थल सेना ने जमीन पर मोर्चा संभाल लिया। हमारे जवान नियंत्रण रेखा पर पूरी ताकत से डटे रहे और पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय, भारतीय नौसेना ने भी, लोग पूछते हैं भारतीय नौसेना का क्या रोल था, भारतीय नौसेना ने भी उत्तरी अरब सागर में अपनी तैनाती मजबूत कर दी। भारतीय नौसैनिकों ने पाकिस्तान को यह साफ संदेश दिया कि हम समुद्र से लेकर जमीन तक पाकिस्तान के हर महत्वपूर्ण ठिकानों पर प्रहार करने में न केवल सक्षम हैं, बल्कि हम तैयार हैं। इससे पहले संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी थी। लोकसभा की कार्यवाही जब दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 1 बजे शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा करने के लिए नारेबाजी शुरू कर दी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही के अपडेट के लिए चलते हैं संसद में मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र के पास। दीपेंद्र, संसद की कार्यवाही को लेकर आपके पास क्या ताजा जानकारी है? देखिए कनकलता, लोकसभा में जो है इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हो चुकी है। चर्चा की शुरुआत जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। उन्होंने कहा कि इस सैन्य कार्रवाई में करीब 100 से अधिक आतंकवादी और उनके हैंडलर मारे गए थे और उन्होंने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने से पहले जो है भारतीय सेना ने हर पहलू का जो है बहुत ही गहराई से अध्ययन किया था। उन्होंने सेना के शौर्य की सराहना करते हुए कहा कि सेना देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले कनकलता, दोनों सदनों की कार्रवाई जो है विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई थी। लोकसभा की कार्रवाई जहां 3 बार बाधित हुई, वहीं राज्यसभा की कार्रवाई 2 बार स्थगित हुई। राज्यसभा की बात करें तो विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण जो है सदन की कार्रवाई पहले 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्रवाई जब दोबारा 2 बजे शुरू हुई तो विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण जो है सदन की कार्रवाई वो दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। जी कनकलता, जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की टिप्पणी की आलोचना की है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने कहा कि श्री चिदम्बरम को यह एहसास होना चाहिए कि इस प्रकार के बयान पाकिस्तान के रवैये को और बढ़ावा देंगे। अभी तो हमने पूरा प्रूफ देखे। इस समय कांग्रेस के बड़े नेता ऐसे बयान देने से एक तरह के पाकिस्तान का जो स्टैंड है उसको बल मिलेगा, इतना तो कम से कम वो जानना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस को भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य पर सवाल उठाने का दोषी ठहराया। ये राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस ये लगातार एक माहौल बनाने में तैयार खड़ी, अपनी सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। सेना ने जो करके दिखाया उसके सबूत मांगते हैं।
भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने भी कांग्रेस नेता चिदम्बरम की टिप्पणी की निंदा की है। श्री रूडी ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर भारत की जीत को दर्शाता है। कुछ लोग राजनीति में अपनी अप्रासंगिकता में वापस आने का प्रयास करते हैं, कुछ विरोधाभासी बयान, कुछ विवादास्पद बयान दे करके अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। मुझे लगता है कि चिदम्बरम साहब ने ऐसा ही प्रयास किया, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरा भारत एक बड़े विजय की तरफ, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान का शिकस्त होना और भारत की जीत का प्रमाण है। और वैसी स्थिति में पार्लियामेंट में कुछ सवाल खड़े करना बड़ा बहस है सिंदूर पर, और देश सुनेगा कि किस तरह से पराक्रम प्राप्त किया गया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों ने समाजवादी पार्टी सांसद डिम्पल यादव के विरुद्ध अखिल भारतीय इमाम संगठन के अध्यक्ष मौलाना साजिद राशिदी की आपत्तिजनक टिप्पणी पर आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां ले सांसदों ने कहा कि मौलाना की टिप्पणी महिला समुदाय के लिए अपमान है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन महिलाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा को सर्वोपरि वरीयता देता है। जिस तरीके से एक महिला सांसद को बदनाम किया गया एक सांप्रदायिकता के आधार पे, ये बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ हम लोग अपना आवाज उठा रहे। पार्टी की कोई भी विचारधारा हो, राजनीतिक स्तर पर हमारी अलग विचारधारा हो, पर हमको लगता है कि महिलाओं को अपने सम्मान के लिए एकजुट रहना चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्गों ओबीसी की संशोधित सूची के कार्यान्वयन पर रोक लगाने संबंधी कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक विशेष अनुमति याचिका पर एक नोटिस जारी करते हुए अंतरिम रोक लगाई है। शीर्ष न्यायालय ने उच्च न्यायालय के तर्क पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि ओबीसी के वर्गीकरण को मंजूरी देने का अधिकार सिर्फ विधायिका के पास है। न्यायालय ने कहा कि आरक्षण कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 17 जून को ओबीसी ए और ओबीसी बी समूहों के अंतर्गत 140 उप श्रेणियों के लिए आरक्षण देने के मामले में राज्य द्वारा जारी अधिसूचना पर रोक लगाई थी। सर्वोच्च न्यायालय 2 सप्ताह के भीतर इस मामले की सुनवाई करेगा। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। सर्वोच्च न्यायालय ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा की याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने शुरुआती दलीलें सुनने के बाद फिलहाल मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। अगली सुनवाई बुधवार को होगी। दिल्ली में शिशुओं पर आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों की खबर पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया है। बिना टीकाकरण वाले आवारा कुत्तों से शिशुओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा बना रहता है और उनके हमले के कारण लोग तेजी से रेबीज का शिकार हो रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे बढ़ते खतरे पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक रिट याचिका दायर की है। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए निर्वाचन आयोग के अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार 1 अगस्त को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागजी की पीठ ने आज विस्तृत सुनवाई नहीं की, क्योंकि न्यायमूर्ति सूर्यकांत को मुख्य न्यायाधीश के साथ एक प्रशासनिक बैठक में भाग लेना था। हालांकि उन्होंने याचिकाकर्ताओं को आश्वासन दिया कि मामले की शीघ्र सुनवाई की जाएगी। पंजाब में कल रात लुधियाना के मनकवाल गांव में 29 तीर्थयात्रियों से भरे एक वाहन के लुधियाना के सरहिंद नगर नहर में गिर जाने से बच्चों और 3 महिलाओं सहित 6 लोगों की मृत्यु हो गई। 4 लोग लापता हैं, 19 लोगों को बचा लिया गया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में आज तड़के टिन की शेड पर बिजली का तार गिरने से भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 17 लोग घायल हुए। ये घटना प्राचीन अवसानेश्वर महादेव मंदिर के बाहर हुई, जहां श्रद्धालु सावन के तीसरे सोमवार को दर्शनों के लिए पंक्ति में लगे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक शोक संतप्त परिवारों के लिए 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। सेना ने बताया है कि ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन गांव में हुए हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है।
आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हरवान के लिडवास क्षेत्र में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस बीच इलाके में तलाश अभियान जारी है। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका और चीन आज स्वीडन के स्टॉकहोम में व्यापार वार्ता का एक नया दौर शुरू करेंगे। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और चीन के उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग इस बातचीत में शामिल होंगे। अमेरिका और चीन के बीच ये संवाद यूरोपीय संघ तथा जापान के साथ अमेरिका के व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के तुरंत बाद हो रहा है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापारिक युद्ध विराम के 90 दिन और बढ़ाने पर सहमति बन सकती है। मौजूदा समझौता 12 अगस्त को समाप्त होने वाला है। कंबोडिया और थाईलैंड के नेताओं के बीच शांति वार्ता मलेशिया में जारी है। इस पहल का उद्देश्य दोनों देशों के बीच चल रहे तीव्र सीमा संघर्ष में युद्ध विराम कराना है। ये बातचीत मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के आधिकारिक आवास पर हो रही है और अनवर इब्राहिम आसियान के अध्यक्ष के रूप में इस बैठक की मेजबानी कर रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। तटीय कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिमी राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में भी अगले 2-3 दिन के दौरान तेज वर्षा होने की संभावना है। विभाग के अनुसार आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज तेज हवाएं चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में हेपेटाइटिस से बचाव और उपचार विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी के लिवर रोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विशाल अरोड़ा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता कार्यक्रम के दौरान हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ से लिवर से संबंधित रोगों की शीघ्र पहचान, रोकथाम और उपचार के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 011-237-1711 और 011-233-14444। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी में 0.5% से अधिक गिरावट देखी गई। बॉम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 528 अंक की गिरावट के साथ 80,935 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 168 अंक नीचे आकर 24,669 पर कारोबार कर रहा था। विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक 0.8% नीचे आ गया और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.2% लुढ़क गया। तेजस्विन शंकर ने कल पोलैंड में विस्लाव ज़ापेवस्की मेमोरियल एथलेटिक्स मीट में दूसरी बार नया राष्ट्रीय डिकैथलॉन रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ 7,666 अंकों को पार किया और 7,826 अंकों के साथ चौथा स्थान हासिल किया। चेक गणराज्य के ऑन्ड्रेस कोपेके ने 8,254 अंकों के साथ खिताब जीता। इससे पहले 26 वर्षीय तेजस्वी ने 2022 के हांगझो एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था। भारत ने जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 2 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 12 पदक जीते हैं। रायन रोहर में भारतीय दल ने पदक तालिका में 20वें स्थान पर रहते हुए अपना अभियान समाप्त किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विशेष चर्चा जारी। राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में नई ओबीसी सूची पर रोक लगाने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई। पंजाब के लुधियाना में एक वाहन के सरहिंद नहर में गिरने से 6 लोगों की मौत। अमेरिका और चीन आज स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में व्यापार वार्ता के नए दौर की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया।
मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक पूर्वी राजस्थान में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कल से तेज बारिश की आशंका। और तेजस्विनी शंकर ने दूसरी बार नया राष्ट्रीय डीकैथलॉन रिकॉर्ड बनाया। पोलैंड में एथलेटिक्स मीट में चौथे स्थान पर रहे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।